विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्यों की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 को दी गई वार्ता 8 नवंबर 1973 अपराह्न 88:88 लिस्टेन से ओशो स्पीक ऑन ओजस SPEAKACHACH थिंग इस perceived through knowing। अंतरिक्ष में चयन का पता चल रहा है जब आप जानते हैं कि आप जानते हैं, तो यह जानने के माध्यम से जाना जाता है। ज्ञान के संकाय के माध्यम से वस्तु आपके दिमाग में आती है। तुम एक फूल को देखो, आप जानते हैं कि यह एक गुलाब का फूल है, तब गुलाब का फूल है और आप अंदर हैं, तुमसे कुछ गुलाब के फूल पर आता है, तुमसे कुछ गुलाब के फूल पर प्रक्षेपित होता है, कुछ ऊर्जा आपके पास से निकलती है, गुलाब के पास आती है, अपना रूप, रंग और गंध लेती है और वापस आती है और आपको सूचित करती है कि यह एक गुलाब का फूल है। आप जो भी जानते हैं वह सभी को जानने के संकाय के माध्यम से पता चलता है। जानना आपका संकाय है। ज्ञान इस संकाय के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, लेकिन जानने से दो बातों का पता चलता है, ज्ञात और ज्ञाता। जब भी आप एक गुलाब के फूल को जान रहे होते हैं तो आपका ज्ञान आधा होता है यदि आप उस जानने वाले को भूल जाते हैं। इसलिए गुलाब के फूल को जानने के दौरान 3 चीजें होती हैं: गुलाब का फूल, ज्ञात और ज्ञाता, तुम, और दोनों के बीच संबंध, ज्ञान। ज्ञान को 3 बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञाता, ज्ञात और जानना। जानना 2 बिंदुओं के बीच एक सेतु की तरह है, विषय और वस्तु। आमतौर पर आपका ज्ञान केवल ज्ञात को प्रकट करता है, ज्ञाता अप्रकाशित रहता है। आमतौर पर आपका ज्ञान एक तीर होता है, यह गुलाब की ओर इशारा करता है, लेकिन यह आपको कभी इंगित नहीं करता है जब तक यह आपको इंगित करना शुरू नहीं करता है। तब तक ज्ञान आपको दुनिया के बारे में जानने की अनुमति देगा, लेकिन यह आपको अपने बारे में जानने की अनुमति नहीं देगा। ध्यान की सभी तकनीकों को जानने वाले को प्रकट करना है। जॉर्ज गुरजेफ ने इस तरह एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे आत्मस्मरण कहा। उन्होंने कहा कि जब भी आप कुछ जान रहे हों तो हमेशा जानने वाले को याद रखें, इसे वस्तु में मत भूलना। विषय याद रखें, बस अब तुम मुझे सुन रहे हो। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप 2 तरह से सुन सकते हैं। एक, आपका मन मेरे प्रति केंद्रित हो सकता है, तब आप श्रोता को भूल जाते हैं, तब स्पीकर को जाना जाता है, लेकिन श्रोता को भुला दिया जाता है। गुरजेफ ने कहा कि सुनते समय स्पीकर को जाने और सुनने वाले को भी जाने। आपका ज्ञान 2 तरफा होना चाहिए, 2 बिंदुओं की ओर इशारा करते हुए, ज्ञाता और ज्ञात। यह न केवल वस्तु की ओर एक दिशा में बहना चाहिए, ये एक साथ 2 दिशाओं की ओर बहती है, ज्ञात और ज्ञाता। इसे उन्होंने आत्मस्मरण कहा। एक फूल पर देखना, जो भी दिख रहा है उसे याद रखना मुश्किल, क्योंकि अगर आप इसे करने की कोशिश करते हैं, अगर आप ज्ञाता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आप गुलाब को भूल जाएंगे। आप एक दिशा के लिए इतने तय हो गए हैं कि इसमें समय लगेगा। अगर तुम ज्ञाता के प्रति जागरूक हो जाओगे तो ज्ञात भूल हो जाएगी। यदि आप ज्ञात के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो ज्ञाता को भुला दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रयास करें और आप और दोनों एक साथ जागरूक हो सकते हैं। और जब आप दोनों के बारे में जागरूक होने में सक्षम हो जाते हैं तो यह गुरजेफ आत्मस्मरण कहता है। यह बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है और गुरजेफ ने इसे फिर से पश्चिमी दुनिया में पेश किया। बुद्ध को सम्यक स्मृति कहा जाता है, सही समझदारी। उन्होंने कहा कि यदि आपका दिमाग केवल एक बिंदु जानता है तो वह सही दिमाग में नहीं है। ये दोनों को पता होना चाहिए और फिर एक चमत्कार घटित होता है। यदि तुम ज्ञात और ज्ञाता दोनों के प्रति सजग होते हो
अचानक तुम तीसरे हो जाते हो। तुम न तो हो सिर्फ ज्ञात और ज्ञाता दोनों के प्रति जागरूक होने के प्रयास से आप तीसरे बन जाते हैं। आप साक्षी बन जाते हैं। एक तीसरी संभावना तुरंत उठती है। एक साक्षी स्व अस्तित्व में आता है, क्योंकि आप दोनों को कैसे जान सकते हैं? यदि आप ज्ञाता हैं, तो आप एक बिंदु पर स्थिर रहते हैं। आत्मस्मरण में आप ज्ञाता के निश्चित बिंदु से हट जाते हैं। तब ज्ञाता आपका मन है और ज्ञात जगत है, और आप एक तीसरा बिंदु बन जाते हैं। एक चेतना, एक साक्षी स्व। यह तीसरा बिंदु पार नहीं किया जा सकता है, और जिसे पार नहीं किया जा सकता है वह परम है। जो पारगमन किया जा सकता है वह सार्थक नहीं है, क्योंकि तब यह आपका स्वभाव नहीं है। आप इसे पार कर सकते हैं। मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। रात में आप सोते हैं और आप सपने देखते हैं। सुबह तुम जागते हो और सपना खो जाता है। जब तुम जागे हो तो कोई सपना नहीं है। एक अलग दुनिया आपके विचार में आती है। आप सड़कों पर चलते हैं। आप किसी कारखाने में या किसी कार्यालय में काम करते हैं। फिर आप अपने घर वापस आ जाते हैं, और फिर आप रात को सो जाते हैं। तब यह दुनिया जिसे आप जानते थे कि आप जाग रहे थे गायब हो गया। तब आपको याद नहीं रहता कि आप कौन हैं। फिर आप नहीं जानते कि आप काले हैं या गोरे हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं है। आप नहीं जानते कि आप युवा हैं या बूढ़े। आप नहीं जानते कि आप पुरुष हैं या महिला। जागृत चेतना से संबंधित वह सब गायब हो जाता है। आप सपनों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तुम जागे हुए संसार को भूल जाते हो। यह अब और नहीं है। सुबह फिर से सपने देखने वाली दुनिया गायब हो जाती है। तुम वापस आ जाओ। क्या असली है? क्योंकि जब आप सपने देख रहे होते हैं, तो वास्तविक दुनिया, वह दुनिया जिसे आप जानते थे कि आप जाग रहे हैं, अब और नहीं। आप तुलना नहीं कर सकते। और जब आप जाग रहे होते हैं, तो सपने देखने वाली दुनिया नहीं रह जाती है। आप तुलना नहीं कर सकते। असली कौन सा है? आप सपनों की दुनिया को असत्य क्यों कहते हैं? कसौटी क्या है? यदि आप कहते हैं क्योंकि यह गायब हो जाता है जब मैं जागता हूँ, यह मानदंड नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप सपने देख रहे होते हैं तो आपकी जागती दुनिया गायब हो जाती है। और वास्तव में, यदि आप इस तरह से बहस करते हैं, तो सपने देखने वाली दुनिया अधिक वास्तविक हो सकती है। क्योंकि जब आप जाग रहे होते हैं तो आप सपने को याद रख सकते हैं, लेकिन जब आप सपने देख रहे होते हैं तो आप जागृत चेतना और उसके आसपास की दुनिया को याद नहीं कर सकते। तो कौन सा अधिक वास्तविक और अधिक गहरा है? सपने देखने वाली दुनिया उस दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है जिसे आप वास्तविक कहते हैं। आपकी असली दुनिया सपने की दुनिया को इतनी दूर नहीं धो सकती है। यह अधिक ठोस, अधिक वास्तविक लगता है। और कसौटी क्या है? कैसे कहूँ? तुलना कैसे करें? तंत्र कहता है कि दोनों असत्य हैं। फिर असली क्या है? तंत्र कहता है कि जो सपने देखने वाली दुनिया को जानता है और जो जागने वाली दुनिया को जानता है, वह वास्तविक है। क्योंकि वह कभी भी पारगमन नहीं करता है। वह कभी रद्द नहीं हुआ। चाहे आप सपने देखें या चाहे आप जाग रहे हों, वह वहाँ मौजूद है। अचयनित तंत्र कहता है कि जो स्वप्न जानता है, और जो जानता है कि अब स्वप्न बंद हो गया है, वह जो जागृत जगत को जानता है, और वह जो जानता है कि अब जागने वाली दुनिया गायब हो गई है, असली है। क्योंकि कोई बिंदु नहीं है जब यह नहीं है। यह हमेशा होता है, जिसे किसी भी अनुभव द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। वह वास्तविक है, जिसे पार नहीं किया जा सकता, जिसके पार तुम नहीं जा सकते। वह तुम्हारा स्व है। यदि आप इससे परे जा सकते हैं, तो यह आपकी स्वयं की नहीं थी। गुरजेफ की यह पद्धति
जिसे वह आत्मस्मरण या बुद्ध की विधि, जिसे वह सही मन की बात कहता है, या यह तंत्र सूत्र कहता है। एक बात है, वे आपके भीतर एक ऐसे बिंदु तक ले जाते हैं जो न तो जाना जाता है, नहीं जानने वाला, बल्कि एक साक्षी भाव जो दोनों को जानता है। यह साक्षी भाव ही परम है। आप इससे परे नहीं जा सकते, क्योंकि अब आप जो भी करेंगे वह साक्षी होगा। साक्षी भाव से परे आप हिल नहीं सकते, इसलिए साक्षी भाव ही परम जड़ता है, चेतना का मूल आधार है। यह सूत्र आपको इसे बताएगा। आपको पता चल रहा है कि पता चल रहा है अंतरिक्ष में घूमने वाले का चयन करता है। पता है कि आप जानते और जानते हुए दोनों में से एक हैं। जो आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि दोनों एक ही बिंदु पर हैं, वस्तु और विषय दोनों। तब तुमने बात और मन दोनों को पार कर लिया। तब आपने बाहरी और भीतरी दोनों को पार कर लिया है। आप एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां ज्ञाता और ज्ञात एक है, कोई विभाजन नहीं है। मन विभाजन रहेगा केवल साक्षी स्व के साथ। विभाजन गायब हो जाता है। साक्षी स्व के साथ आप यह नहीं कह सकते कि कौन ज्ञात है और कौन ज्ञाता है। यह दोनों है, लेकिन यह अनुभव पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा यह एक दार्शनिक चर्चा बन जाती है। तो इसे आजमाएं, प्रयोग करें। आप एक गुलाब के फूल के पास बैठे हैं, इसे देखें। पहली बात यह है कि पूरी तरह से चौकस रहें। गुलाब पर पूरा ध्यान दें, ताकि पूरी दुनिया गायब हो जाए और केवल गुलाब वहीं रहे। आपकी चेतना पूरी तरह से गुलाब के अस्तित्व के प्रति चौकस है। यदि ध्यान कुल है तो दुनिया गायब हो जाती है, क्योंकि जितना अधिक ध्यान गुलाब पर केंद्रित है, उतना ही बाकी सब दूर हो जाता है। संसार मिट जाता है, केवल गुलाब बचता है। गुलाब दुनिया बन जाता है। यह पहला कदम है गुलाब पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। यदि आप गुलाब पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, तो आपको ज्ञाता के पास जाना मुश्किल होगा, क्योंकि तब आपका दिमाग हमेशा डाइवर्ट होता है। तो एकाग्रता ध्यान की तरफ पहला कदम है। केवल गुलाब रह जाता है, पूरी दुनिया गायब हो गई है। अब तुम भीतर की तरफ बढ़ सकते हो। अब गुलाब वह बिंदु बन जाता है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब गुलाब को देखें और स्वयं को जानना शुरू करें। ज्ञाता, शुरुआत में आप चूक जाएंगे। जब आप ज्ञाता के पास जाते हैं, तो गुलाब चेतना से बाहर निकल जाएगा। यह बेहोश हो जाएगा, यह दूर हो जाएगा, यह दूर हो जाएगा। फिर से तुम गुलाब के पास आओगे और तुम स्वयं को भूल जाओगे। यह लुका छिपी का खेल चलता रहेगा। लेकिन यदि आप लगातार बने रहे, तो जल्दी या बाद में एक पल आएगा जब अचानक आप बीच में होंगे। ज्ञाता, मन और गुलाब वहाँ होंगे, और तुम दोनों को देखते हुए सिर्फ मध्य में रहोगे। वह मध्य बिंदु, वह संतुलन बिंदु साक्षी है। आप जानते हैं कि आप दोनों बन गए हैं। फिर गुलाब ज्ञात और ज्ञाता मन, आपके केवल दो पंख हैं। फिर वस्तु और विषय सिर्फ दो पंख हैं। तुम दोनों के केंद्र हो, वे आपके विस्तार हैं। तब संसार और परमात्मा दोनों तुम्हारे ही विस्तार हैं। तुम होने के बहुत केंद्र में आ गए, और यह केंद्र सिर्फ एक साक्षी है। कुछ जानने और जानने की कोशिश करने के लिए एक व्यक्ति बनो, कुछ पर ध्यान केंद्रित करके। जब एकाग्रता कुल में आ गई है, तो अंदर की ओर बढ़ने की कोशिश करें। अपने आप से सावधान रहें, और फिर संतुलन बनाने की कोशिश करें। इसमें समय लगेगा, महीने, साल भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रयास कितना गहन है, क्योंकि यह दोनों के बीच आने के लिए सबसे सूक्ष्म संतुलन है। लेकिन ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है तो आप अस्तित्व के केंद्र में पहुंच जाते हैं। उस केंद्र में आप परमानंद में, धरातल पर, मौन, आनंदित होते हैं और द्वैत नहीं रह जाता है। इसे ही हिंदुओं ने समाधि कहा है। यह वही है जिसे यीशु ने
परमेश्वर का राज्य कहा था, बस समझ मौखिक रूप से बहुत मदद की नहीं होगी। लेकिन यदि आप कोशिश करते हैं, तो शुरुआत से ही आपको महसूस करना शुरू हो जाएगा कि कुछ हो रहा है। जब आप गुलाब पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो दुनिया गायब हो जाएगी। यह एक चमत्कार है। जब पूरी दुनिया गायब हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि यह आपका ध्यान है जो बुनियादी है। और जहाँ भी आप अपना ध्यान स्थानांतरित करते हैं, एक दुनिया बनाई जाती है। और जहाँ से आप अपना ध्यान हटाते हैं, दुनिया गिर जाती है। तो आप अपने ध्यान के माध्यम से दुनिया बना सकते हैं। इसे इस तरह से देखें, आप यहाँ बैठे हैं। यदि आप किसी के साथ प्यार में हैं, तो इस हॉल में अचानक केवल एक ही व्यक्ति रहता है, बाकी सब गायब हो जाता है। यह नहीं है, क्या होता है जब आप प्यार में होते हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति क्यों रहता है? सारी दुनिया सचमुच डूब जाती है। यह प्रेत की तरह है, छाया है, केवल एक व्यक्ति वास्तविक है। क्योंकि अब आपका मन एक व्यक्ति पर केंद्रित है। आपका मन एक व्यक्ति में पूरी तरह से अवशोषित होता है, बाकी सब कुछ छाया की तरह हो जाता है। एक छाया अस्तित्व, यह आपके लिए वास्तविक नहीं है। जब भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो बहुत ही एकाग्रता आपके अस्तित्व के पूरे पैटर्न, आपके दिमाग के पूरे पैटर्न को बदल देती है। इसे आजमाएं, किसी भी चीज पर। आप इसे बुद्ध की मूर्ति या फूल या पेड़ या किसी भी चीज पर आजमा सकते हैं, या सिर्फ अपने प्रिय या अपने दोस्त के चेहरे पर बस चेहरे को देखें। यह आसान होगा, क्योंकि यदि आप कुछ चेहरे से प्यार करते हैं, तो ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान है। और वास्तव में जिन्होंने बुद्ध पर ध्यान देने की कोशिश की, जीसस पर, कृष्ण पर, वे प्रेमी थे। वे बुद्ध से प्यार करते थे। इसलिए सारपुत के लिए या मोदगल्यान के लिए या अन्य शिष्यों के लिए बुद्ध के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान था। जिस क्षण उन्होंने बुद्ध के चेहरे को देखा, वे आसानी से उसकी ओर बह रहे थे। प्यार तो था ही, उन्हें बदनाम किया गया था। कोई चेहरा खोजने की कोशिश करें, कोई भी चेहरा जिससे आप प्यार करते हैं, और बस आंखों में देखें और चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें। अचानक सारी दुनिया डूब जाती है। एक नया आयाम खुल गया है। आपका मन एक चीज पर केंद्रित है, फिर वह व्यक्ति या वह चीज पूरी दुनिया बन जाती है। जब मैं यह कहता हूँ, तो मेरा मतलब है कि अगर आपका ध्यान किसी चीज की ओर है, तो वह चीज पूरी दुनिया बन जाती है। आप अपने ध्यान के माध्यम से दुनिया का निर्माण करते हैं। अपनी दुनिया आप अपने ध्यान से बनाते हैं। और जब तुम बिल्कुल लीन हो जाते हो, वस्तु की तरफ नदी की तरह बहते हो, तो अचानक उस मूल स्रोत से परिचित होने लगते हो जहाँ से यह ध्यान प्रवाहित हो रहा है। नदी बह रही है। अब मूल से अवगत हो जाएं। शुरुआत में आप बार बार खो जाएंगे। तुम शिफ्ट हो जाओगे। यदि आप मूल में जाते हैं, तो आप नदी और वस्तु को भूल जाएंगे। वह जिस ओर बह रहा है, यह बदल जाएगा। यदि आप वस्तु पर आते हैं, तो आप मूल को भूल जाएंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन या तो वस्तु या विषय पर स्थिर हो गया है। इतने सारे लोग पीछे हट जाते हैं, वे सिर्फ दुनिया छोड़ देते हैं। दुनिया छोड़ने का मतलब मूल रूप से वस्तु को छोड़ना है, ताकि वे खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह आसान है। यदि आप दुनिया को छोड़ देते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को बंद कर देते हैं, तो आप आसानी से खुद के बारे में जागरूक हो सकते हैं। लेकिन फिर से जागरूकता झूठी है, क्योंकि आपने द्वैत के एक बिंदु को चुना है। यह उसी बीमारी का एक और चरम है। इससे पहले कि आप वस्तु के बारे में जानते थे, ज्ञात, और आप इस विषय के बारे में नहीं जानते थे, ज्ञाता। अब आप ज्ञाता के साथ तय हो गए हैं और आप ज्ञात को भूल गए हैं। लेकिन आप द्वैत में विभाजित रहते हैं, और यह पुराने दिमाग में फिर से एक नया पैटर्न है, कुछ भी नहीं।
बदला है। मेरा जोर वस्तुओं की दुनिया को छोड़ने के लिए क्यों नहीं है। वस्तुओं की दुनिया मत छोड़ो, बल्कि विषय और वस्तु दोनों को एक साथ जानने की कोशिश करें। एक साथ, बाहरी और आंतरिक एक साथ। यदि दोनों हैं, तो ही आप उनके बीच संतुलित हो सकते हैं। यदि कोई वहाँ है तो आप उसके साथ मोहग्रस्त हो जाएंगे। जो हिमालय में जाते हैं और खुद को बंद कर लेते हैं, वे वैसे ही होते हैं जैसे आप एक रिवर्स स्थिति में खड़े होते हैं। आप वस्तुओं के साथ तय हो गए हैं, वे विषय के साथ तय हो गए हैं। आप बाहरी के साथ तय हो गए हैं, वे भीतर के साथ तय हो गए हैं। न तो आप स्वतंत्र हैं और नहीं, क्योंकि आप एक के साथ मुक्त नहीं हो सकते। एक के साथ तुम पहचाने जाते हो। आप तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप दोनों के बारे में जागरूक हों, तब आप तीसरे बन सकते हैं। और तीसरा मुक्त बिंदु है, एक के साथ तुम्हारी पहचान हो जाती है, दो के साथ आप स्थानांतरित कर सकते हैं। आप स्थानांतरित कर सकते हैं, आप संतुलन कर सकते हैं, और आप एक मध्य बिंदु, एक पूर्ण मिड पॉइंट पर आ सकते हैं। बुद्धा कहता था कि उसका मार्ग एक मध्य मार्ग है। यह वास्तव में समझ में नहीं आया है कि उसने इसे बीच का रास्ता बताने पर इतना जोर क्यों दिया। यही कारण है क्योंकि उनकी पूरी प्रक्रिया मनमौजी थी। यह बीच का रास्ता है। बुद्ध कहते हैं, संसार को मत छोड़ो और दूसरी दुनिया से मत उलझो, बल्कि बीच में हो। एक अति को मत छोड़ो और दूसरे की ओर बढ़ो। बस बीच में हो, क्योंकि बीच में दोनों नहीं है। बस बीच में तुम मुक्त हो। बस बीच में कोई द्वैत नहीं है। आप एक पर आ गए हैं और द्वंद्व सिर्फ आपका विस्तार बन गया है। सिर्फ दो पंख। बुद्ध का मध्य मार्ग इसी तकनीक पर आधारित है। यह खूबसूरत है, इतने सारे कारणों से यह सुंदर है। एक, यह बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि केवल दो के बीच आप संतुलन कर सकते हैं। यदि केवल एक बिंदु है तो असंतुलन होना तय है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो सांसारिक हैं वे असंतुलित हैं, और जिन्होंने त्याग किया है वे फिर से दूसरे अति में असंतुलित हो गए हैं। एक संतुलित आदमी वह है जो न तो इस चरम में है और नहीं, वह बस बीच में रहता है। आप उसे सांसारिक नहीं कह सकते, आप उसे अन्य सांसारिक नहीं कह सकते। वह हिलने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी से जुड़ा नहीं है, वह मध्य बिंदु पर आ गया है। सुनहरा मतलब निश्चित रूप से यह दूसरे चरम पर जाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आप आसानी से उपवास कर सकते हैं, लेकिन आप आसानी से आहार नहीं ले सकते। यदि आप बहुत अधिक बात करते हैं तो आप बहुत आसानी से मौन में जा सकते हैं, लेकिन आप कम बात नहीं कर सकते। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाना बहुत आसान है। यह एक और चरम है, लेकिन मध्यम रूप से खाने के लिए, एक मध्य बिंदु पर आने के लिए बहुत मुश्किल है। किसी व्यक्ति से प्यार करना आसान है, एक व्यक्ति से नफरत करना आसान है, बस उदासीन होना बहुत मुश्किल है। एक चरम से आप दूसरे तक जा सकते हैं, बीच में बने रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बीच में आपको अपना दिमाग खोना पड़ता है। आपका मन चरम सीमा पर मौजूद है। मन का अर्थ है अति। मन हमेशा चरमपंथी है, या तो आपके लिए है या आपके खिलाफ है। आप बस तटस्थ नहीं हो सकते। तटस्थता में मन मौजूद नहीं हो सकता। यह यहाँ या वहाँ हो सकता है, क्योंकि मन को विपरीत की आवश्यकता होती है। इसका किसी चीज के विरोध में होना जरूरी है। यदि यह किसी चीज के विरोध में नहीं है तो यह गायब हो जाता है। फिर उसके लिए कोई कार्य नहीं है। यह कार्य नहीं कर सकता किसी भी तरह से। उदासीन अचानक मन का कोई कार्य नहीं है। यदि आपके लिए है तो आप सोच सकते हैं। अगर आप खिलाफ हैं तो आप सोच सकते हैं। यदि आप न तो हैं और न ही खिलाफ हैं, तो सोचने के लिए क्या बचा है?
बुद्ध कहते हैं कि उदासीनता मध्यम मार्ग का आधार है। UPEKSHA उदासीनता, चरम सीमाओं के प्रति उदासीन रहे, बस एक चीज का प्रयास करें, चरम सीमाओं के प्रति उदासीन रहे। एक संतुलन होता है, यह संतुलन आपको एहसास का एक नया आयाम देगा जहां आप ज्ञाता और ज्ञात दोनों हैं, दुनिया और दूसरी दुनिया, यह और वह, शरीर और मन, आप दोनों हैं, और साथ ही साथ नहीं, दोनों से ऊपर एक त्रिकोण अस्तित्व में आया है। आपने देखा होगा कि कई गुप्त समाजों ने त्रिकोण को अपने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। त्रिकोण सिर्फ इस वजह से सबसे पुराने मनोगत प्रतीकों में से एक है, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण हैं। आमतौर पर आपके पास केवल 2 कोण हैं, तीसरा गायब है, यह अभी तक नहीं है, यह विकसित नहीं हुआ है। तीसरा कोण दोनों से परे है, दोनों इसके हैं, वे इसका हिस्सा हैं, और अभी भी यह दोनों से परे है। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो आप अपने भीतर एक त्रिकोण बनाने में मदद करेंगे। तीसरा कोण और उसके बाद उत्पन्न होगा, और जब यह आएगा तब आप दुख में नहीं हो सकते। एक बार जब आप गवाही दे सकते हैं तो आप दुख में नहीं हो सकते। दुस्साहस का अर्थ है किसी चीज के साथ पहचाना जाना, लेकिन एक सूक्ष्म बिंदु को याद रखना होगा, फिर आपको आनंद के साथ भी पहचाना नहीं जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कोई दुख नहीं होगा, समाधि में, परमानंद में दुख नहीं होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि आनंद होगा, बुद्ध कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं बस कह सकता हूँ कि कोई दुख नहीं होगा, और वह सही है, क्योंकि आनंद का मतलब है जब किसी भी प्रकार की कोई पहचान नहीं है, आनंद के साथ भी नहीं। यह बहुत सूक्ष्म है। यदि आपको लगता है कि आप आनंदित हैं, तो जल्दी या बाद में आप फिर से दुख में होंगे। अगर आपको लगता है कि आप आनंदित हैं, तो आप फिर से दुखी होने की तैयारी कर रहे हैं। आप अभी भी एक मूड के साथ पहचाने जा रहे हैं। आप खुशी महसूस करते हैं, अब आप खुशी के साथ पहचाने जाते हैं। जिस पल आप खुशी के साथ पहचाने जाते हैं, दुखी होना शुरू हो गया है। अब तुम उससे चिपके रहोगे, अब तुम विपरीत से भयभीत हो जाओगे, अब तुम उससे निरंतर तुम्हारे साथ बने रहने की अपेक्षा करोगे। तुमने वह सब बनाया है जो दुख के लिए जरूरी है, और फिर दुख में प्रवेश होगा। और जब तुम सुख से पहचानोगे, तो तुम दुख से पहचान पाओगे। पहचान बीमारी है। तीसरे बिंदु पर आपको किसी भी चीज से पहचाना नहीं जाता है। जो भी आता है और गुजरता है, आता है और गुजरता है। तुम एक साक्षी बने रहो, सिर्फ एक दर्शक, तटस्थ, उदासीन, अज्ञात। सुबह आती है और सूरज उगता है और तुम इसे देखते हो। आप यह नहीं कहते, मैं सुबह हूँ। जब दोपहर आती है, तो तुम यह नहीं कहते, मैं दोपहर हो गया हूँ। आप इसे गवाह करें। और जब सूरज डूबता है और रात आती है, तो तुम यह नहीं कहते, मैं अंधकार और रात हूँ। आप इसे गवाह करें। आप कहते हैं, सुबह थी, तब दोपहर थी, तब शाम थी और अब रात है, और फिर से सुबह होगी और मंडली चलेगी और मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ। मैं साक्षी होकर जाता हूँ। यदि आपकी मनोदशाओं के अनुसार यह संभव हो जाता है, सुबह के मूड और दोपहर के मूड और शाम और रात के मूड, और उनका अपना चक्र है, वे आगे बढ़ते हैं। आप एक बन जाते हैं गवाह। तुम कहते हो, अब सुख आ गया है, सुबह की तरह, और अब रात आएगी। दुख, मेरे चारों ओर मूड बदलते रहेंगे, और मैं अपने आप में केंद्रित रहूंगा। मैं किसी मिजाज से नहीं जुड़ूंगा, मैं किसी मनोदशा से नहीं टकराऊंगा, मैं किसी चीज की उम्मीद नहीं करूंगा और मुझे निराशा नहीं होगी। मैं बस साक्षी रहूंगा। जो भी होगा, मैं उसे देखूंगा। जब यह आएगा, मैं देखूंगा। जब यह जाएगा, तो मैं देखूंगा। बुद्धा कई बार इसका इस्तेमाल करता है। वह बार बार कहता है कि जब कोई विचार उठता है, तो उसे देखो, दुख का विचार,
सुख का विचार उठता है, इसे देखो, यह एक चरमोत्कर्ष पर आता है, इसे देखो, फिर नीचे गिरने लगता है। इसे देखो, फिर यह गायब हो जाता है, इसे देखो, उठना, मौजूदा, मरना, और तुम सिर्फ साक्षी बने रहना। इसे देखते जाओ, यह तीसरा बिंदु आपको साक्षी बनाता है। साक्षी और साक्षी बनना चेतना की उच्चतम संभावना है। पिछला अगला